हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हड़प्पा सभ्यता आपका चल रहा था चैप्टर, तो काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है छूट गए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज इसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो ये देखें आप कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना, इन्हें बहुत ध्यान से देखना कि प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है एग्जाम की, हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? तो हड़प्पा संस्कृति त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब तक हड़प्पा संस्कृति के 2800 स्थलों का पता लग चुका है, और जो पुरानी किताबें उसमें 1400-1500 स्थलों का देते हैं कि केवल 1400-1500 स्थल ही देते हैं, लेकिन अब तक लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, क्योंकि खुदाई अभी जारी है लगातार। पुरातात्विक अन्वेषण तो बराबर जारी चल ही रहा है। तो 2800 स्थल पता लग चुके हैं। टिन, सोना चांदी, सोना चांदी नहीं लिखा है, लेकिन टिन और सोना चांदी का आयात कहाँ से किया जाता था? टिन और सोना चांदी का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले, ये सरतुगई है और एक मुंडीगाग। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि मुंडीगाग स्थल ये कहाँ का है, कहाँ पड़ता है? सरतुगई कहाँ पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ कहाँ प्रचलित थीं? तो हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ प्रचलित थी। मेलुआ किसका प्राचीन नाम है? प्रश्न पूछते हैं ऐसे कि मेलुआ किसका प्राचीन नाम है? तो ये सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है मेलुआ। दिलमन और मकन ये कहाँ पर स्थित हैं, यानी किसके बीच में आते हैं? तो दिलमन और मकन जो है मेसोपोटामिया के बीच में आते हैं। मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में दिलमन और मकन आते हैं। दिलमन का मतलब, दिलमन की पहचान की गई है, जो हमारे फारस की खाड़ी है उसमें एक बहरीन द्वीप पड़ता है। तो दिलमन और मकन ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस में आ चुके हैं। अब मेलुआ भी पूछा जा चुका है। तो दिलमन जो है, ये दिलमन और मकन दोनों हैं स्थल, ये मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच स्थित हैं। दिलमन की पहचान, दिलमन किस क्षेत्र में है? दिलमन का प्राचीन नाम क्या है? किस क्षेत्र में पड़ता है दिलमन की पहचान क्या है? तो दिलमन की पहचान ये है कि फारस की खाड़ी का जो एक द्वीप है, बहरीन द्वीप, दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप से की जा सकती है, ये फारस की खाड़ी में है। मकन की पहचान कैसे करेंगे? मकन कहाँ है, क्या है मकन? तो मकन जो है अफगानिस्तान, मकन की पहचान अफगानिस्तान के तट से की जाती है, ये अफगानिस्तान के तट पर पड़ता है मकन। तो मकन की पहचान मकरान जो खाड़ी है अफगानिस्तान के तट पर, मकरान नहीं लिखा है, तो मकन की पहचान अफगानिस्तान तट के मकरान से की जा सकती है। प्रश्न अगर पूछे मकन क्या है, तो मकन जो है मकरान तट है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मंदिर के साक्ष्य, क्या हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में कोई भी मंदिर नहीं मिला। हड़प्पा में किसी भी हड़प्पाई स्थल से मंदिर नहीं मिला है, ये याद रखना। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्नि पूजा कहाँ पर प्रचलित थी? ये प्रश्न में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम पूछता है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले, कि अग्नि पूजा भी होती थी? तो ये लोथल से, क्योंकि अग्नि पूजा के साक्ष्य वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अग्नि पूजा अधिक होती थी। तो लेकिन हमारे हड़प्पा काल में से ही अग्नि पूजा जो है शुरू हो चुकी थी। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये गुजरात के जो अहमदाबाद क्षेत्र में है लोथल, वहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा का शासन कैसा था? पिछले साल 2016 वाले पेपर में टीजीटी में पूछा गया था कि हड़प्पा का शासन, मतलब शासन पर किसका अधिकार था? हड़प्पा पर किसका अधिकार था, यानी हड़प्पा पर कौन शासन करता? तो बड़िक यानी व्यापारी वर्ग का शासन था। हड़प्पा संस्कृति पर व्यापारी वर्ग का ही शासन था। तो हड़प्पा में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक? जैसे कि वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन हड़प्पा काल में समाज मातृसत्तात्मक था। ये मातृसत्तात्मक। मिस्र में राज्य पर संपत्ति का, यानी मिस्र में राज्य या संपत्ति का उत्तराधिकार, राज्य
कोई राजा होता था तो उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता था, और कोई भी नागरिक हो तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता था। तो मिस्र में, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी की सभ्यता, तो उसमें कन्या को यानी लड़की को, उसकी कन्या को उत्तराधिकार मिलता था, कन्या उत्तराधिकारी होती थी। लेकिन हड़प्पा से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता था। हड़प्पा से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मिस्र में जो है कन्या को ये उत्तराधिकार मिलता था। हड़प्पा से एक मूर्तिका में तो एक मूर्ति मिली हुई है जिसकी स्त्री यानी एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी की देवी यानी उर्वरा की देवी, से उर्वरा की देवी माना गया है। तो ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है, प्रश्न ये आता है। ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये हड़प्पा से मिली है। ध्यान मुद्रा में योगी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। ध्यान मुद्रा में एक योगी जो है टांग पे टांग अपने चढ़ाए हुए बैठा हुआ है और उसके चारों ओर जो है तो क्या है, एक हाथी है, हाथी है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्यान मुद्रा में योगी के चारों ओर कौन कौन से पशु हैं, तो एक हाथी है, एक बाघ है। इसी में गलती बच्चे कर देते हैं, कहीं पर बैल दे दिया जाता है, गैड़ा और भैंसा। तो ये यहाँ पर अगर हाथी की जगह गाय दे दें या बाघ की जगह बैल दे दें या गैड़ा की जगह कोई और जानवर दे दें, चीता दे दें, कुछ और दे दें, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो हाथी था उसके चारों ओर, हाथी एक था, एक बाघ था व्याघ्र जिसे बोलते हैं, एक गैड़ा था और एक भैंसा था। और उसके पैरों पर दो हिरन दिखाए गए हैं, दो हिरन दिखाए गए। तो ये चित्र किसका बताया गया, ये पशुपति का चित्र बताया गया, नहीं शिव का, पशुपति का। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लिंग पूजा की शुरुआत भारत में कब से शुरू हुई, लिंग पूजा की शुरुआत भारत में कब से शुरू हुई, तो ये हड़प्पा में ही, यही हड़प्पा काल में ही ये लिंग पूजा की शुरुआत हो गई थी। तो वृक्ष पूजा की हड़प्पा में शुरुआत कब हुई, यानी वृक्ष की पूजा होती, पीपल की, बरगद की, इस तरह की वृक्षों की पूजा होती थी। तो इसका प्रचलन भारत में कब से हुआ, तो ये भी हड़प्पा काल से ही शुरू हो गया था। वृक्ष पूजा का भी जो पूजा के साक्ष्य हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हड़प्पा काल में ही शुरू हो गए थे, पीपल की पूजा होती थी। अब पश पूजा का प्रचलन कब से था, पश पूजा भी हड़प्पा शुरू, सिंधु घाटी सभ्यता से ही पश पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा में सबसे पहले पश पूजा होती थी और ये सबसे महत्व का पशु कौन सा था, गैड़ा था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इतना है, काफ़ी है, इतना आज बता रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी छूटा हुआ है। किसी दिन हम इस पर एक लेक्चर लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आप कमेंट करके बताना, अगर इस पर लेक्चर चाहते हैं तो आप बताना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि व्यूवर तो बहुत हो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। धन्यवाद।